हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली मिश्रा एंड वेलकम टू ज्ञान अड्डा। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, स्वयं प्रभा। प्रीवियस वाले सेशन में हमने डिस्कस किया स्वयं क्या है। ऑनलाइन मेथड्स पे हम आ चुके हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं 10 सेशन ले चुकी हूँ। वो सारे वीडियोस और लेक्चर सेशंस आपने मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज शिक्षण अभिक्षमता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवरऑल यूनिट में से देखा जाए तो 10 जितने भी यूनिट्स आपके 10 यूनिट में से इस यूनिट से लगभग 8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मतलब 5 तो है कि हर एक यूनिट से 5 आने चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर इस यूनिट से आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर में आपके 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट थे और 3 क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट थे। सो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है, इसको स्किप नहीं करना है। स्वयं क्या कुछ होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ई लर्निंग्स के माध्यम से आपकी नॉलेज को, आपके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और रिमोटेस्ट एरिया में और रूरल एरिया में किस प्रकार से हम लर्निंग्स को पहुंचा सकते हैं, और जो अनटच्ड या डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप है उनको किस प्रकार से टच करके उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था स्वयं के माध्यम से। आज डिस्कस करेंगे कि स्वयं प्रभा क्या है। उसके पहले सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो। ये इंस्टाग्राम का ये इंस्टाग्राम का लिंक है और ये टेलीग्राम का लिंक है। इसके थ्रू आपको मिलेगी क्या, पीडीएफ, जो भी हम लोग प्रीवियस में डिस्कस करे हैं वो, और जो भी लिंक्स होते हैं, मतलब जो वीडियोस में अपलोड करने वाली होती है उनकी लिंक्स आपको यहीं पे मिलती हैं। टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाना काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स में यहीं पे अपलोड करती हूँ। ये यूट्यूब का लिंक तो है ही है। चलिए डिस्कस करते हैं कि स्वयं प्रभा क्या है। इस इनिशिएटिव को लिया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी। अब ये नाम चेंज हो चुका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। जिस वक्त इस इनिशिएटिव को लिया गया था, इस मिनिस्ट्री का नाम एमएचआरडी था। देखो, जो इसमें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, पूरी हमें पीएचडी नहीं करनी है इसके ऊपर में। तो मैं सिर्फ आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन आए तो आप कर लो। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स, वैसे ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि आपको इसमें थेसिस जैसा कुछ पढ़ना पड़े। तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको एमएचआरडी ने लिया था, अब हो चुका है क्या, एडुकेशन मिनिस्टर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अगर एग्जामिनेशन में ये वाला ऑप्शन रहेगा तो आपको यही टिक करना है, बट मोस्ट प्रोबेबली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी का ही ऑप्शन होना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन आपकी लर्निंग्स को प्रोवाइड कराने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए इसमें 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल्स बनाए गए टेलीविजन के माध्यम से। आप इनको यूज कर सकते हो, उनको देख सकते हो, जो कि आपके डायरेक्टली होम पर इसको दिखाया जाता है। मतलब आपके घर पे जो टीवी है वो 24/7 पूरे देश भर में इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन को प्रमोट करने का और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने का ई लर्निंग के माध्यम से स्वयं प्रभा का कंसेप्ट लाया गया। किसके द्वारा? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, तो ये एक बात हो गई। स्वयं प्रभा है क्या एक्चुअली में? देखो, ये एक करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट है जिसमें कि डाइवर्स डिसिप्लिन में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। इनका जो प्राइमरीली एम है वो ये है कि आपको क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड कराना है, और रिसोर्स जितने भी है, लर्निंग मटेरियल्स है, टेक्स्ट बुक्स है, कंटेंट्स है, सब्जेक्ट वाइज चीजें हैं, उनके एक्सेसिबिलिटी उस जगह पे देना जहां पे अभी तक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पहुंच नहीं पाया है। सामान्य भाषा में समझे तो रिमोट एरियाज में या रूरल एरियाज में, तो वो सारे एरियाज, वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे जो कि किन्हीं कारणों की वजह से रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज को अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब हम क्वालिटी एजुकेशन की क्या बात करें, उनको तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। तो इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के माध्यम से हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम माने कौन? सरकार, गवर्नमेंट क्या उन्हें प्रोवाइड कर रही है? लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। लर्निंग रिसोर्सेज में क्या है? वो आपको वीडियोस, क्लिप्स के थ्रू, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, मतलब टेक्स्ट बुक तो नहीं, लेकिन आपको ऐसे कंटेंट वो देती है कि आप उसको पीडीएफ फॉर्म में आप उसको डाउनलोड करा सकते हो, या प्रिंटेबल फॉर्म में आप उसको करा सकते हो। आज ये मार्कर को पता नहीं क्या हो रहा है। सो डीटीएच चैनल के माध्यम से, सो बेसिकली स्वयं प्रभा क्या है, इसमें डीटीएच चैनल के माध्यम से, और डीटीएच चैनल कैसे, ये जीएसएटीजी सैट-15 सैटेलाइट का इसमें यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो आपके लिए कुछ प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं जिनका टेलीकास्ट किया जाता है। कैसे प्रोग्राम होते हैं? स्टडी बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें जो हमारे कल हमने देखा कि 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, जो बड़े बड़े, जिनके प्रोफेसर्स, जिनके बड़े बड़े टीचर्स आपके लिए करिकुलम डिसाइड करते हैं, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, जिसमें एनसीईआरटी, यूजीसी, ये सारे कुछ शामिल हैं। अभी हम आगे कुछ देखेंगे इसमें कि क्या कुछ चैनल्स इसमें आपको
एक्सेसिबिलिटी चैनल्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो बेसिकली आपको याद क्या करना है, इसमें GSAT-15 सैटेलाइट नाम याद रखना है और इसके माध्यम से DTH चैनल्स के माध्यम से, मतलब टेलीविजन पे जो आप टीवी स्क्रीन पे जो आप चीजों को देखते हो, जैसे कि आप सीरियल्स और बाकी और फिल्म्स देखते हो, मूवीज देखते हो टीवी पे, वैसे ही आपको एजुकेशनल चैनल्स बनाए गए और आपको प्रोवाइड कराया गया। इसका स्कोप की अगर बात करें तो स्वयं प्रभा में क्या है कि इसमें न्यू कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हर दिन एटलीस्ट 4 आवर्स की सेशन होते हैं, क्लासेस होती हैं, लेक्चर होती हैं। तो वो एवरी डे न्यू कंटेंट बनता है और दिन भर में एटलीस्ट 5 बार या 5 बार से ज्यादा बार टीवी पे उसको टेलीकास्ट किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देख सके। जैसे हम लोग टेलीविजन पे आप क्या देखते हो, स्टूडेंट ज्यादातर कार्टून नेटवर्क और पोगो और निकलोडियन और तमाम और चीजें, लड़कियां हैं तो कुछ सीरियल्स वाले जो चैनल्स हैं या वो है, वो सारे वो चीजें आप देख लेते हो। तो एजुकेशन के लिए, मतलब बच्चों के लिए एक अलग ही तरीके का चैनल डिजाइन किया गया। अब इस चैनल को लिंक किया किससे, BISAG गांधीनगर। और इनके जो कंटेंट हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, NPTEL, IIT, UGC, CEC, इग्नू, NCERT एंड NIOS। ऐसा नहीं है कि इनमें जो कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो किसी प्राइवेट पर्सन के थ्रू किए जा रहे हैं, वो टोटली गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है। ये सारे जितने भी आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो नाम, NIOS, NCERT, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। कोई मैनेजमेंट को गवर्न कर रहा है या कोई इंजीनियरिंग के चीजों को गवर्न कर रहा है, कोई CBSE की चीजों को गवर्न कर रहा है। द INFLI BNET सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। वेब पोर्टल को मेंटेन करने का काम किसका है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म याद रख लो, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में तो आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। INF से हो गया इंफॉर्मेशन, LIB से हो गया लाइब्रेरी, और NET से हो गया क्या, नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में तो यही पूछ लेता है कि आपने इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये एक बात हो गई। DTH चैनल में क्या कुछ चीजें होती हैं, इसमें आपके हायर लेवल की जो एजुकेशन है उनको कवर करा जाता है। स्कूल लेवल की एजुकेशन है, मतलब 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के लेवल्स को इस पे कवर करा जाता है। देन करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं, जिसमें से कि आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो भी इंडियन सिटीजन है या जो इंडिया में रहते हैं, जो अब्रॉड में रहते हैं, उनको भी इन फैसिलिटीज का वो यूज कर सके, तो उनके हिसाब से भी करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए असिस्टेंट होता है 11th क्लास एंड 12th क्लास के लिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हायर एजुकेशन में क्या गया, सपोज करो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, या सोशल साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मतलब ये सारे जो है ना कोर्सेज अलग अलग, ये सारे कोर्सेज आपको अलग अलग, इन सारे कोर्सेज के कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं करिकुलम बेस्ड, टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ, मतलब आपके कोर्स के बाहर का कुछ भी नहीं। जो आप अगर क्लासरूम में भी बैठ करके पढ़ोगे तो उन्हीं कंटेंट्स को पढ़ोगे, और यहाँ से भी पढ़ोगे तो उन्हीं कंटेंट्स को पढ़ोगे। सो ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी, मतलब सबके लिए सर्टिफिकेशन, सारे कोर्स सर्टिफिकेशन वाले रहेंगे। डिटेल्ड ऑफरिंग कराई जाएगी स्वयं के माध्यम से, स्वयं प्रभा के माध्यम से, थ्रू स्वयं द प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड फॉर ऑफरिंग मूक कोर्सेज। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई कि आपको सारे कंटेंट्स कैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, एकदम सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, डिटेल्ड वे में प्रोवाइड कराए जाएंगे। हायर एजुकेशन की बात ये हो गई। स्कूल एजुकेशन का क्या, जो बच्चे क्लास 9th में है, क्लास 12th में है, उनके लिए स्पेशल मॉड्यूल्स प्रिपेयर करे जाते हैं, जिनमें टीचर्स ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं चिल्ड्रंस को, ताकि वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सके और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए सहूलियत मिल सके। और साथ ही इनमें जो एडमिशन फॉर एडमिशंस टू प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स, अगर वो आ गई, मतलब कि आफ्टर 12th किसी प्रोफेशनल डिग्री वाले प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उनकी तैयारी कराई जाती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बीट कर सके। राइट, तो ये तो एक बात हो गई कि स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। देन आपका करिकुलम बेस्ड होता है, जिसमें आपके कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन इन इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब इसमें अब्रॉड के भी स्टूडेंट्स हैं। तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज और कुछ लाइफ लॉन्ग कोर्सेज भी कराए जाते हैं लर्नर्स के लिए, कि मतलब आपके जो भी प्रोफेशनल कोर्स है उनके अलावा भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स कराए जाते हैं। देन आपका असिस्टेंट स्टूडेंट क्या है, क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। तो ये तो एक बात हो गई, इतना कुछ था स्वयं प्रभा के बारे में, यही चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछता है। जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर इनकेस पूछा तो क्या पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि डीटीएच जो ये किनके माध्यम से ये आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, डीटीएच चैनल के माध्यम से। किनके बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, स्कूल एजुकेशन कौन से क्लास के कौन से क्लास तक, ये पूछ सकता है। 9 to 12 ये याद रखना है। करिकुलम बेस्ड कोर्स ये याद रखना है। और असिस्टेंट भी प्रोवाइड करी जाती है क्लास 11 और 12 के लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो 9 to 12 ही इंपॉर्टेंट है, और डीटीएच चैनल के थ्रू पढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इनका फुल फॉर्म या इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एक चीज और था, ये GSAT-15 सैटेलाइट का नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम देख रहे हो स्क्रीन पर, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन में। बस क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है तो इतना तो आपको पता ही है कि सारे मटेरियल्स इन पे ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्यों प्रोवाइड कराए जाएंगे? ताकि आपको एक्सेसिबिलिटी मिल सके। किनको, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, आज ये मार्कर को पता नहीं क्या हो रहा है, भाग ही रहा है। एंड देन एक्सेसिबिलिटी के साथ में इक्वलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम रूरल और अर्बन में कुछ डिफरेंस नहीं देखते हैं। एंड इक्वलिटी के साथ, एक्सेसिबिलिटी के साथ एक क्वालिटी की एक बात होती है। तो मेन जो उनका फोकस होता है ये 3 के ऊपर में होता है। ठीक, ये एक बात हो गई। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या, सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही है। देखो, पैशनेट बनो, अपना मोटिवेशन आप खुद बनो, अपने टारगेट्स को खुद सेट करो, अगले दिन उन्हीं टारगेट्स को बीट करने की कोशिश करो। अपने लिए, अपने मोटिवेशन के लिए किसी बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस की तलाश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।